गरीब सब्जी वाला, पेशे से सरकारी वकील राहुल की धर्मपत्नी निशा सब्जी खरीदने बाजार निकली ही थी कि उसको किसी ने पीछे से आवाज दी, निशा। पीछे मुड़कर निशा ने देखा तो पाया उसके पतिदेव राहुल चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए और हाथों में नई रेशम की साड़ी लिए खड़े थे। बेटा चिंटू भागा भागा आया और पिता से लिपट गया। खुशी का कारण पूछे जाने पर राहुल ने निशा को बताया कि आज उनका प्रमोशन हुआ है। निशा खुशी से चहक उठी। राहुल ने परिवार के साथ डिनर पर जाने का प्लान बनाया। निशा ने अपना थैला उठाया और खुशी खुशी सब्जी लेने निकल पड़ी। रास्ते में उसकी नजर गली के कोने में बैठे एक बूढ़े बाबा पर पड़ी जो एक फटी हुई मैली चादर पर अपनी सब्जियां सजाए बैठा था। निशा वहां पहुंची और अपने शहरी अंदाज में उसने पूछा, सब्जियां कैसी दी? भिंडी 20 रुपये किलो। हाय राम, 20 रुपए किलो, लूट मचा रखी है क्या? ठीक ठीक लगाओ। ठीक ही है मेम साहब। फिर वही लड़खड़ाई आवाज आई। मुंह बिगाड़ते हुए निशा बोली, सब्जियां तो सारी गली हुई है। वो तो कल बारिश हुई थी न, उस वजह से थोड़ी गल गई है। सड़क खुरदुरी होने के कारण निशा की नई हील वाली चप्पल भी टूट गई थी। चप्पल को कोने में फेंकते हुए निशा झल्लाई, ठीक है पर अब सही सही लगाओ। 10 रुपए किलो में 2 तो दे दो। निशा ने भिंडी छाटी। बाबा ने देर सोचा फिर बोला, ठीक है ले लो। निशा ने सब्जियां तुलवाई और बाबा की तरफ 10 का नोट उछाला। भगवान आपको खुश रखे, लड़खड़ाई आवाज में बाबा बोला। इतलाती हुई निशा वहां से चली गई। घर पहुंचकर निशा ने फटाफट से नई साड़ी पहनी। मेकअप करके निशा अपने बेटे और पति के साथ निकल पड़ी महंगे वाले रेस्तरां की तरफ। निशा ने रेस्तरां के सोफे पर बैठते हुए पूछा, और मेरा चिंटू आज क्या खाएगा? चिंटू ने 400 रुपया वाले पिज्जा की तरफ इशारा किया। निशा ने चिंटू से कहा, पर बेटा वो तुमसे अकेले से नहीं खाया जाएगा। चिंटू रूठते हुए बोला, नहीं मैं तो वही खाऊंगा। राहुल जी ठाठ से बोले, अरे खाने दो ना, आज ही तो प्रमोशन हुआ है मेरा। निशा मुस्कुराई और सभी ने अपना मनपसंद खाना मंगवाया। आधा पिज्जा खाने के बाद चिंटू ने उसे छोड़ने का निश्चय किया। निशा ने भी डकार लेते हुए अपनी आइसक्रीम छोड़ दी। 1280 रुपये का बिल भरकर जैसे ही राहुल बचे हुए 20 रुपये उठाने लगे तो निशा ने हाथ से नोट छीनकर बचे हुए पैसे टिप के तौर पर रख अपनी शहरी सभ्यता दिखाई और इतराती हुई रेस्तरां के बाहर खड़ी अपनी सफेद चमचमाती हुई गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी। लौटते वक्त निशा की नजरों ने बाबा को वही गली के कोने पर पाया। बाबा गली के जानवरों से अपनी सब्जियां बचाते हुए सोने का प्रयास कर रहा था। निशा की टूटी हुई चप्पलों का ताकिया बनाकर टूटी सड़क पर अपने शरीर को आराम दे रहा था। पति की उपलब्धि पर खुश निशा के मन में कुछ अचानक खटकने लगा था। पता नहीं क्यों पर बाबा से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आखिरकार क्यों निशा के चेहरे से खुशी कहीं चली गई थी। आज तो उसे खुश होने का पूरा हक था, क्योंकि आज केवल पतिदेव ही बल्कि खुद निशा ने भी उपलब्धि हासिल की थी। अरे आखिरकार उसने पूरे 10 रुपये बचाए थे। चेहरे पर खोई सी मुस्कुराहट लिए निशा ने गाड़ी की खिड़की बंद करी और गाड़ी चल पड़ी। निशा की आंखें नम थी, शायद बाबा का ख्याल उसके मन से जा ही नहीं रहा था।